नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज हम आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत रासो काव्य, लौकिक साहित्य, अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाओं से जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उपयोगी पंक्तियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सीधा प्रकरण से जुड़ते हैं। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध रचना आप जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। और ये पहली पंक्ति जो है वो पृथ्वीराज रासो के बारे में ही है कि पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज। अपने अधूरी पुस्तक पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र जल्हड़ को देकर वह युद्ध क्षेत्र में चले गए। तो यह है, माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो को जल्हड़ ने पूरा किया था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आपसे बताए थे कि ऐसे पंक्तियां दी रहती हैं, पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं, इसके रचनाकार कौन है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं कि महत्वपूर्ण। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीतिम नवरसम खट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। साथियों, यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। यह भी चंद्रवरदाई की ही पंक्ति है। अब यह देखिए, यह परीक्षा में आ भी चुकी है। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मनहु कला शशिभान कला 1600 वन्य बाल बयस शशिता समीप अमृत रस पिन्नी। ठीक है साथियों, इसको एक बार पुनः ध्यान से देख लीजिए। यह भी चंद्रवरदाई की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मनहु कला शशिभान कला 1600 वन्य बाल बयस शशिता समीप अमृत रस पिन्नी। ठीक है, आइए देखते हैं बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति जगनिक के परमाल रासो से। आप जानते हैं परमाल रासो की रचयिता जगनिक है। परमाल रासो को आल्ह खंड या आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मतलब इसका 12 बरिस लो कुकर जीवे यानी कुत्ता 12 वर्ष जीता है, 13 साल तक सियार जीवित रहता है, वर्ष 18 छत्री जीव यानी छत्री जो है वो युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। तो ये यहाँ एक तरह से शौर्यगान किया गया है क्षत्रियों का। आगे जीवन को धिक्कार, और आगे का जीवन उनका, इसका मतलब यह है कि जो युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय शहीद नहीं होता उसका जीवन बेकार है। ये शौर्य गाथा क्षत्रियों की गई है। तो 12 बरिस कुकर जीवे अब 13 लो जिये सियार वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनिक के परमाल रासो से है। ये इसके रचयिता जगनिक है। यह जान लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी पंक्ति है। यह देखिए, कुवलय माला कहा एक ग्रंथ है जिसको आप जानते हैं। इसके रचयिता उद्योतन सूरि हैं। उनकी यही एक लाइन बहुत चर्चित है। तुम्हें रयाराह यो राजकुले वृत्तांता वृत्तांत। तुम्हें रयाराह यो राजकुले वृत्तांत। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। वसंत विलास। वसंत विलास जैसा कि आप जानते हैं ये श्रृंगारी रचना है। इसके रचनाकार का कुछ पता नहीं है। जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें सीधा आपसे पुस्तक का नाम पूछा जाएगा कि ईड़ी पर कोयल कूजै। जब भी ये पंक्ति पूछी जाएगी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, ईड़ी पर कोयल कूजै कूजै इवति मणोर अब विधुर वियोगिन धूजै कूजै मयड़ किशोर। यह ऐसे पूछा जाए कि ये पंक्तियां दी रहेगी और यह किस पुस्तक से है, चूंकि रचनाकार इसके अज्ञात है। यह वसंत विलास की पंक्तियां हैं। इड़पर कोयल पूजय पूजय युवती मनोर विधुर वियोगिन धूजय कूजय मयड़ किशोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुकी हैं। इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और याद करना भी बहुत आसान है इनको। यद्यपि किसी दोहे का या मिसरे का या पहेली का या दूसरे को कोई मतलब जो उनकी पंक्तियां हैं
जो इनकी रचना है उनका एक अंश ही जो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसी को हमने यहाँ लिखा है। वो सीधे यही पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, जैसे सजन सकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए, सजन सकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अगली लाइन देखिए जो उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर कही थी कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अगली पंक्ति देखिए इनकी, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। ठीक है साथियों, अगली पंक्ति देखते हैं, सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ठीक है साथियों, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा के लिए। चुमन तूतिये हिंदुम, चुमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरख तानाज गोयम। यह इनकी बहुत ही चर्चित पंक्ति है जिसका हिंदी अनुवाद है, जो कि इनको तोताए हिंद कहा जाता था। तो वो कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, तूतिए हिंद कहा जाता था इनको, और अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तोताए हिंदी कहा, तोताए हिंदी। तो इन्होंने क्या कहा इसमें, चू मन तूतिये हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदुई पुरख तानाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर आप उससे वास्तव में कुछ पूछना चाहते हैं तो हिंदुई में पूछो, जिससे उसके बारे में मैं कुछ खास बातें बता सकूं। ठीक है साथियों, चलिए अगली पंक्ति देखते हैं, तन मेरा मन पियो को, तन मेरा मन पियो को दो भये एक रंग, तन मेरा मन पियो को दो भये एक रंग। अब आइए अगली इनकी पंक्तियां देखते हैं, आ साजन मोरे नैनन में पलक ढांप तुहे लो, आ साजन मोरे नैनन में पलक ढांप तुहे दूं, ना मैं देखूं और को ना तुम्हें देखन दूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारी पंक्तियां जो अभी आपने देखी साथियों हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत होने की जो भी कोई संभावना हो वो बिल्कुल न रहे, अधिकतम प्रश्न आपका सही हो, ये मेरा प्रयास होगा। अब आइए हम विद्यापति की पंक्तियों को देखते हैं। ठीक साथियों, विद्यापति की दो रचनाओं से यहाँ हमने पंक्तियाँ ली हैं। पहले आप उनकी कीर्तिलता से देखिए जो परीक्षा के लिए उपयुक्त पंक्तियाँ हैं, और ये जितनी भी यहाँ लिखी हैं परीक्षाओं में आ चुकी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। पहले क्या है, कीर्तिलता से जो उनकी प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता, आप जानते हैं। तो कीर्तिलता से देखिए, पहली उन्होंने, जैसा कि आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है, कीर्तिलता को उन्होंने क्या कहा था, कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है। ये सीधे प्रश्न बनता है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है। तो यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो विद्यापति ने किस रचना को कहा है, कीर्तिलता को उन्होंने क्या कहा है, कहाड़ी कहा है। उसकी एक महत्वपूर्ण लाइन है, पुरुष कहाड़ी हूँ कहूँ जस पत्थावे पुण्य, ऐसे ही ये सीधे पूछी जाती है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब अगली लाइन देखिए इनकी, यह भी बहुत प्रसिद्ध है, देसिल बैना सबजन मिठा, देसिल बैना सबजन मिठा ते तय सन जपो औ हट्टा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जय सुरसा होसई मम भाषा, जय सुरसा होसई मम भाषा जो जो बुझी सो करई प्रशंसा। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, इनकी सारी पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। जय सुरसा होसई मम भाषा जो जो बुझी सो करई प्रशंसा। अब आइए अगला देखते हैं, कीर्तिलता से इनकी अगली पंक्ति, बालचंद बिजावहु भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, बालचंद बिजावहु भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। इसको भी ध्यान से देखिए। अगली पंक्ति देखिए कीर्तिलता से इनकी,
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। अगली लाइन देखिए भाई, हिंदू बोले दूरहि निकार, हिंदू बोले दूरहि निकार, छोटो तुर्का भभकी मार। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी आप देख लीजिए। अब इनकी दूसरी रचना जो है, जो इनके यश का आधार कही जाती है, पदावली। चलिए पदावली से हम देखते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी पंक्ति है। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूल तनु भरई। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूल तनु भरई। ये विद्यापति की पदावली से परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण पंक्ति है साथियों। अगली लाइन देखते हैं, सुधामुख के विहि, यह भी पदावली से ही जान रहे हैं आप। सुधामुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। सुधा रूप के वही निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। चलिए अगली लाइन देखते हैं, सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनों रूप वचन एक भाषी, मुख से दूरी करो चीरे। ठीक है साथियों, इसको भी आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं लौकिक काव्य की एक रचना है, ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा, जैसा कि आप जानते हैं, ये कल्लोल कवि की रचना है। इसकी बहुत ही प्रसिद्ध ये लाइनें हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि सोरठियो दूहा भलो, भली मरवण री बात। सोरठियो दूहा भलो, भली मरवण री बात, जोबन छाई धड़ भली, तारा छाई रात। ठीक है साथियों, तो आपने ढोला मारूरा दूहा की ये पंक्ति देखी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज हमने रासो काव्य, लौकिक साहित्य, अमीर खुसरो एवं विद्यापति की रचनाओं से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी उन पर चर्चा की, और यह परीक्षा के लिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत तेजी से चल रहे हैं, इसलिए कि परीक्षा में आपके समय कम है। इसको आप अगर एक बार रिपीट करके सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको परीक्षा के लिए वो तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आज का प्रश्न, जैसा कि आप अवगत हैं कि हम हर वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। साथियों, आज का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।